जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब आप सब जानते हैं S-400 को लेकर भारत समेत अमेरिका और रशिया में भी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, खासकर भारत और अमेरिका में। अब बड़ा सवाल ये है, जब इस साल के आखिर में यानी कि कुछ महीने के बाद जब भारत को पहला S-400 सिस्टम मिलेगा, क्या अमेरिका का बाइडेन गवर्नमेंट भारत के ऊपर टर्की और चीन की तरह सैंक्शन लगाएगा या भारत को ये सैंक्शन से छूट मिलेगी? हालांकि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब से बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। लेकिन अब कुछ दिनों से आप ये रिपोर्ट देखे होंगे, अमेरिका के अंदर ही कुछ सीनेटर है जो ये समर्थन करते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन ना लगाया जाए, नहीं तो भारत और अमेरिका का रिश्ता काफ़ी खराब हो सकता है। और भारत की सपोर्ट में सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लोग नहीं हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लोग हैं और वो चाहते हैं भारत वियतनाम जैसे देशों को काटसा के सैंक्शन से छूट मिले। हालांकि अब सब कुछ जो बाइडेन के ऊपर है, लेकिन आज G20 समिट में मोदी जी और जो बाइडेन जैसे गर्मजोशी से मिले, लग रहा है शायद अमेरिका भारत को छूट दे सकता है। लेकिन जो बाइडेन के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं है। जब तक वो राष्ट्रपति नहीं थे तब तक तो लग रहा था वो बहुत अच्छे राष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर अमेरिका को काफ़ी ऊपर ले सकते हैं। लेकिन जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रखा है। अफगानिस्तान से लेकर कोरोना जैसे बहुत सारे इशू आपके सामने हैं, छोड़िए वो उनके इंटरनल मैटर है। मैं अब S-400 की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब से अमेरिका की तरफ से या फिर अमेरिका की मीडिया में ये बात उठी तब भारत सरकार का सीधा जवाब था, भारत स्वतंत्र है किसी भी देश के साथ रिलेशन रखने में। अगर भारत अमेरिका की तरफ स्ट्रांग रिलेशन रखता है तो रशिया का कोई हक नहीं है वो भारत के ऊपर कुछ दबाव डाले, क्यों आप अमेरिका के साथ अपना अच्छा संबंध रख रहे हो। ऐसे ही अगर भारत रशिया से अच्छा संबंध रख रहा है या फिर अच्छा हथियार खरीद रहा है तो अमेरिका का भी कोई हक नहीं है वो भारत को ये कहे आप ये हथियार मत खरीदो या फिर रशिया के साथ अपना संबंध स्ट्रांग ना करो। लेकिन दोस्तों, रूल के हिसाब से तो ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अमेरिका आप सब जानते हैं दुनिया का सुपर पावर देश है, स्ट्रांग देश है, वो रूल अपने हिसाब से बनाता है और बाकी देशों को उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो अमेरिका के रूल से थोड़ा बाहर जा सकता है। पहले मैं अमेरिका के सीनेटर के ऊपर आता हूं। देखिए, उन्होंने ये दलील दिया था भारत अचानक रशिया के साथ अपना संबंध कम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत पिछले 60-70 साल से रशिया के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा है और रशिया से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हथियार वगैरह खरीद कर अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका को भारत को टाइम देना चाहिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके रशिया के साथ अपना जो मिलिट्री रिश्ता है उसे कम करे, और उनका ये दलील है भारत उस रास्ते में भी है। तो अब अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लगता है तो फिर इसका फायदा रशिया उठाएगा। देखा जाए तो एक तरह से ये पॉइंट सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। हाँ, भारत पहले मतलब आज से 10 साल पहले रशिया से जिस तरह से हथियार खरीद रहा था अब उसमें कमी आई है। पहले अगर हम 80% हथियार रशिया से खरीदते थे, अब वो 60% है। लेकिन कभी भी भारत रशिया को नज़रअंदाज 100% नहीं कर पाएगा और ऐसा सिचुएशन आने में शायद भारत को 20-30 साल लग जाए। दूसरा, भारत भी अमेरिका को बहुत सारे दलील दिया है जिसके तहत भारत को काटसा एक्ट के थ्रू सैंक्शन नहीं लगना चाहिए। भारत का पहला बड़ा दलील था 2017 में काटसा रूल आया, लेकिन हमारा रशिया के साथ S-400 को लेकर बातचीत 2016 से हो रहा है। तो फिर भारत कैसे ये रूल के थ्रू आएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, अमेरिका सुपर पावर है, वो रूल अपने हिसाब से बनाता है। देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो चीन का S-400 डील फाइनल काटसा रूल आने से पहले ही हो गया था, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शन लगा, टर्की के ऊपर रिसेंटली लगा। तो भारत ये दलील के साथ नहीं बच सकता है। ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ भारत का दूसरा दलील ये है, जब हमारा नेगोशिएशन चल रहा था तब अगर अमेरिका को इस डील से कोई परेशानी थी तो वो हमें कोई काउंटर ऑफर दे सकते थे, क्योंकि भारत को तब एक अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। लेकिन 2016-17 के आसपास अमेरिका ने भारत को कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कोई और डील का ऑफर नहीं किया था। जब डील फाइनल हुआ 2019 में अमेरिका की तरफ से आया कि चलो आप S-400 डील को कैंसिल कर दो और हमसे पैट्रियट या फिर थार सिस्टम को आप खरीद लो। लेकिन दोस्तों, एक बार आप रशिया के साथ डील फाइनल कर दिए हो तो डील कैंसिल करना ये कोई मतलब आसान चीज भारत के लिए नहीं था। इसके साथ अब भी अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा ऑफर भारत को नहीं दिया गया है। हाँ, मीडिया में ये बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि अगर भारत रशिया से S-400 नहीं लेगा
तो अमेरिका भारत को F-35 दे देगा। लेकिन आप सब जानते हैं 7-8 महीने पहले भारत के ऑफिशियल ये साफ कह चुके हैं, भारत को कभी भी ऑफिशियली F-35 का ऑफर भी नहीं हुआ है। हाँ, मीडिया में जो बात चल रही थी कि नहीं भारत अमेरिका को खुश करने के लिए $7-8 बिलियन का नासामस 2 और बाकी सारे हथियार खरीद सकता है, ये सब मीडिया का एक तरीके से आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी चीज़ें खुलकर बताया नहीं गया है। अगर आप बाइडेन आने के बाद देखा जाए तो जो बाइडेन कभी खुलकर S-400 को लेकर नहीं बोले हैं, लेकिन उनके जो मिनिस्टर है लॉयड ऑस्टिन, जब वो कुछ महीने पहले भारत आए थे तब वो S-400 सैंक्शन को लेकर खुलकर हमारे ऑफिशियल के साथ बातचीत की थी। लेकिन मेरे तरफ से अगर मैं आखिर में ओपिनियन देना चाहूँगा तो अब अमेरिका उस पोजीशन में है नहीं वो भारत को S-400 को लेकर ब्लैकमेल करे। अगर अमेरिका ऐसा किया तो चीन रशिया के बाद वो भारत जैसा एक बहुत बड़ा देश खो देगा, और अमेरिका अब जैसा सिचुएशन में है वो ऐसा लग्जरी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि भारत जैसे बड़ा मार्केट, भारत जैसे बड़ा देश को वो खो दे। अब भारत के पास पावर है वो अमेरिका के ऊपर रिवर्स दबाव डाल पाए। S-400 तो कैंसिल नहीं होगा, अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है वो आगे क्या फैसला लेगा। मेरे हिसाब से जो बाइडेन अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो ये उनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा ब्लंडर होगा जो अमेरिका को आगे आने वाले टाइम में कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।